हाई स्कूल में हमने अभी तक देखा कि 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों की महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हो सकता है कि नहीं, ये जांच करना है। यानी कि कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए दिया हुआ है तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके उन दोनों का गुणा कीजिए। यदि वो और इन दोनों का गुणनफल बराबर आता है वही इनको निकाल के दिखाना है, ठीक है। और इसीलिए हमने इन दोनों का गुणनफल पहले ही हम करके नोट कर लिए हैं ताकि जो है समय का नुकसान ना हो। और इन दोनों का गुणा करके यहाँ नोट कर लिए, इन दोनों का गुणा करके यहाँ नोट कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, फिर एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद उन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए देखिए क्या है कि मान लीजिए दो तरीका है। एक तो एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दोनों संख्याओं का एक साथ में किया जाता है, और फिर जो है एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग किया जाता है। तो दो दो प्रोसेस हमको ना करना पड़े इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एचसीएफ ही निकालते हैं। एचसीएफ निकाल के हम बताते हैं कैसे जो है इजी प्रोसेस करना है। एचसीएफ निकालते हैं 26 का 2 से 13 13 1, ठीक है। इसका निकालते हैं 91 का, फिर 30 1, ठीक है। अब हमको इसी से दोनों मिल सकता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। कैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि जो संख्या पहले लिख लेते हैं 26 का कितना है 2 गुणे 13, और 91 का कितना है गुणनखंड 7 गुणे 13, ठीक है। एचसीएफ निकालना हो तो सीधे सीधे इसका एचसीएफ हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ हम क्या लिख सकते हैं, जो मिल रहा है वही ना 13। अब क्या होता है कि एलसीएम जब निकाला जाता है तो एचसीएफ तो हमको पता है कि जो भी जितनी भी संख्याओं का निकाला जाता है एचसीएफ उनका जो है इसी प्रकार से निकाल के उनका गुणनखंड लिख के उनकी जो भी संख्याएं कॉमन हो उनको जो है लिख लेते हैं, और यदि एक से दो भी संख्याएं तो उनका गुणा कर लेते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है, देखिए इन्हीं दोनों का, अब हम दोबारा जो है इन दोनों का एक साथ में लेकर के नहीं करेंगे सॉल्व ना, इसी में से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार का प्रोसेस किया जाता है कि जो संख्याएं मिल रही हो उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसको जितनी बार, मान लीजिए ये वाली संख्या एक बार मिली तो इसको एक बार लिख लिए, और जो नहीं मिली है उसको भी एक बार लिखना है, जो मिल रही है उसको भी एक बार और जो नहीं मिले उसको भी। यानी कि एलसीएम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या ये 2 नहीं मिला 2 लिख लिए, फिर 13 मिल गया, ठीक है, 7 नहीं मिला 7 भी लिखेंगे, 7 भी लिख ली, और 13 मिल गया एक बार दोनों में है, दोनों में एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। मतलब कॉमन हो तब भी एक बार लिखना है और नहीं कॉमन हो तब भी एक बार लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसका एलसीएम निकाला जाता है। अब इन तीनों का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, और ये 2 और 18 182। अब इन दोनों का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर आता है क्या, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। यानी कि बोला है कि 21 और 91 जो भी संख्या दी गई हो, संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी कि इन दोनों का गुणनफल तो हम लिख लिए। अब इन दोनों का गुणनफल हम चेक करते हैं क्या उसके बराबर आ रहा है, ठीक। यानी कि 182 इंटू 13, ये 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24 4 और 3 एकम 3 3 दो 5, और ये 2 8 1, ये 6, ये भी 6, और ये 6 5 11, 8 और 5 13 1, और ये 2 आ रहा है भाई, ठीक है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
510 का जो है हम निकाल लेते हैं सबसे पहले HCF। 2 से करेंगे, ये 2 और ये 5, ये भी 5। फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, 5 2 7, 7 5 12, यानी 3 से जाएगा। 3 8 24 और 3 5 15, 8 5 13, फिर 3 से भी नहीं जाएगा और फिर 5 से अब तो जाएगा ही। 5 1 5, 5 7 35, 70। ठीक, अब अगला जो है देखते हैं 92 का। 2 से 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर से 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, अब ये तो 23 से ही जाएगा और किसी संख्या से जाएगा नहीं। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का गुणनफल लिख लेते हैं। यानी कि 510 का यदि हम गुणनफल लिखें तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का लिखें तो 2 गुणे 2 गुणे 23। HCF लिखना हो तो HCF क्या हो जाएगा इसका, मात्र 2 ना, जो मिलता है बस वही HCF हो जाता है, यानी HCF 2। और LCM लिखना हो तो LCM लिखने के लिए हम बताए हुए हैं कि जो मिलता है उसको भी एक बार लिखा जाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी, यानी ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, 3, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं मिल रहा है। अब इनका करते हैं हम गुणा, ताकि LCM भी हमारा निकल के आ जाए। ठीक, अब सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। इसमें इसका तो सीधे सीधे 510 आएगा। ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, यानी यहाँ तक कि नंबर्स का गुणनफल 510 आएगा। फिर 510 दूना कितना हो जाएगा, 1020, और 1020 में अब 23 से गुणा कर देते हैं, गुणे 23, ये 0 6 0 और फिर 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2। ये आ गया LCM हमारा, और HCF है 2। यानी कि अब 2 से इसमें गुणा करते हैं, यानी इन दोनों का हम गुणा करते हैं और चेक करते हैं क्या ये आ रहा है। तो यहाँ से गुणा करते हैं, इसमें गुणे 2 कर लेते हैं, इसमें गुणे 2 करेंगे तो ये 0 आ गया और ये 6 दूना 12 यानी 2 1, और ये 4 दूना 8 1 9, और ये 3 दूना 6 और 2 दूना 4। आ रहा भाई, करेक्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। 336 का सबसे पहले और 54 का, इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, उसी में से LCM भी निकल जाएगा। एक प्रोसेस में दोनों का काम बन सकता है ना, तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 1 6 7 8, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 4 84, फिर 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से ये 2 1, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। इसका कर लेते हैं 54 का 2, यहाँ भी आ जाएगा 2 और ये 7, और फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। यानी HCF लिखे, यदि हम HCF नहीं, सबसे पहले गुणनखंड लिखते हैं दोनों का। 336 का लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 का लिखते हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये अब हमको निकालना HCF और LCM। HCF निकालने के लिए जो जो कॉमन होता है, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है,
और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी कि 2 गुणे 3 यहाँ पर हमारा HCF हो जाएगा, जिनका गुणा करने पर 6 आ रहा है। अब HCF क्या होगा, एलसीएम HCF तो हम निकाल लिए। एलसीएम के लिए फिर वही प्रोसेस, जो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो जो नहीं कॉमन है उसको भी एक बार लिखेंगे। यानी यहाँ से 2 निकल गया, फिर ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3, 3 बार नहीं मिल रहा था, ये भी लिख लिए। फिर ये वाला तो इसमें मिल चुका है, उसको हम लिख लिए ऑलरेडी। ये वाला नहीं मिल रहा है, ये वाला भी नहीं मिल रहा है, और फिर ये वाला नहीं मिल रहा है, 7। ठीक, इस प्रकार से। अब देखते हैं कुछ का गुणनफल कुछ आ सकता है, यानी 1 2 4 2 है, 1 2 3 4 4 2 और 1 3 और 7, मतलब इन दोनों को छोड़ करके इसका गुणनफल आ रहा है 336, और यानी 9 से गुणा कर दें, 336 इंटू 9, 6 9 54, 4 और 9 3 27, 27 5 32, 3 आ गया, और फिर 9 3 27 3 30। अब ये हमारा आ गया एलसीएम, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं, वही चेक करना है। तो इसका जो भी एलसीएम आया है और एचसीएफ आया है, इन दोनों का गुणनफल चेक करते हैं। ये 6 चौक 24, 2 बचा, और 6 दूना 12 तो 14, 1 0 यानी 1, और 6 त्रिक 18 आ रहा है क्या भाई? हाँ ठीक। अब अगला क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर में देखेंगे, और थैंक यू। और क्या।